काम कौन चले ना देख 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 नखरा कर रही है देख देख जय श्री राम दोस्तों। आज का दिन की शुरुआत हो जाती है। हम सबसे पहले उठते हैं, टाइम हो जाता है लगभग 6 का। फिर हम उकड़ू बैठ कर एक गिलास पानी पीते हैं गरम। वे थोड़ी देर में टाइम हो जाता है भाई को स्कूल छोड़ने का, तो फिर हम अंदर मिलते हैं चलो स्कूल का बिल्कुल भाई को। चलो उठ अंदर चल अंदर चल आराम खोरो तू चल 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 अंदर चल अरे अंदर चल ले तेरी तो आ जा तू अंदर न चुप बस सारा काम चालू हुआ है आ जा चल देख सो मत काम कौन चल बस देख 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 नखरा कर रही है देख देख अब चल 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 आज बेटा आज चलो चल कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में पिल्लों को क्यों मार रहा है। मैं पिल्लों को मार नहीं रहा, ये मैंने पाले हुए हैं कॉलोनी के अंदर, तो मैं इनको लेके आ रहा हूँ क्योंकि बाहर रोड पे थे और कहीं ना कहीं रोड पे एक्सीडेंट के साधन तो कोई भी व्हीकल है वो चढ़ सकता है, इसलिए मैंने उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो मैंने पाले हैं जब से जन्म हुआ है उनसे आज कम से कम 1.5 महीने के हो चुके हैं कम से कम। और उनको बचाने के लिए मेरे इतना है कि थोड़ा तो डांटना तो पड़ेगा उनको, इसलिए मेरा कोई उनको ये है कि एनिमल हिट के ये कोई जानवरों को मारने का कोई उद्देश्य नहीं है। चल चुके बिस्किट लेने, फिर सामने देखा तो हमें मिली डेयरी, फिर हम चल दिए पप्पू भाई की दुकान पे बिस्किट लेने क्योंकि हमारी डेयरी हो गई थी बंद। ले भाई आज तो पप्पू भाई की दुकान भी बंद है, तो हमें लग रहा है कि भाई आज हमारी किस्मत में बिस्किट है ही नहीं। बिना बिस्किट के ही चाय पियेंगे और चलो हम चाय बनाते हैं, फिर क्या करें। और फिर हमने घर आके चाय बनाई, चाय अच्छे से उबाल के फिर हमने उसको एक जग में छान लिया था। और छानने के बाद में हमने डाला कप के अंदर। तो कप में डालते टाइम हमारा हाथ जल गया था, क्योंकि जो जग था वो बहुत गर्म हो रहा था बाहर की तरफ से। और फिर हमने चाय पी। चाय पी के हमें एक अच्छी एनर्जी महसूस हुई, क्योंकि हम रेगुलर जो टी बनाते हैं वो एकदम कड़क बनाते हैं। फिर घर का साफ सफाई का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया था। फिर हम जो रेगुलर काम कर रहे थे उसको हमने किया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा है डे 60 डे चैलेंज का है 13वां दिन और आज हम करने वाले हैं अलग अलग वेरिएशन में 6 एक्सरसाइज। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 5 एक्सरसाइज जो रहेगी हमारी बेली फैट के लिए, साइड फैट के लिए, थाई के लिए और बैक के लिए। तो हम इनमें से 5 एक्सरसाइज करेंगे, 5 से 6 एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारी जो फैट है वो कम हो सके। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं साथ में इसके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो एक्सरसाइज करनी है उसमें क्या करना है, फिंगर को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है और ऐसे करके ऊपर ले जाते हुए और थोड़ा पैर को कंधों के बराबर चौड़ा कर लेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं 20-20 के 3 सेट करने हैं। और हम करते हैं आप दूसरी एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना है, हाथों को पैर पे ऊपर करना है और फिर क्लैपिंग करनी है। ये हमारे लोअर बेली फैट है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। ऐसे
ठीक है। अब हम करते हैं तीसरी एक्सरसाइज, जिसमें क्या है, हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है, पीछे लेके जाना है कुछ इस प्रकार। यहां से लॉक करने के बाद में क्या करना है, आपको अपोजिट लेग से अपोजिट हैंड है उसकी कोहनी को टच करना है। कैसे? फिर हम करेंगे चौथी एक्सरसाइज, जिसमें क्या करें, हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर लेके जाना है, फिर घुटनों को छाती तक लाना है, जैसे छाती तक लाके फिर ऊपर, फिर दूसरे लेग में भी यही करना है, चेस्ट तक लाके ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पांचवी एक्सरसाइज जो किस लिए होती है, हमारे साइड में जो फैट होता है ना, इसको कम करने के लिए। ये वाला फैट है, मेरे है कम है, मैं कर रहा हूँ। आज मुझे लगभग 13 दिन हो चुके हैं, तो लगभग मेरा फैट कम होता जा रहा है। अगर जिनकी टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीने का टारगेट लेके चलो, आपके जो फैट है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, और वेट भी कम होगा। हर जगह से लूज होगा, बॉडी में चेस्ट से होगा, थाई से होगा, बेली से होगा, हाथों में से होगा, हर जगह से होगा। ठीक है, हम करते हैं पांचवी एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमें क्या करना है, पैरों को वाइड खोल लेना है, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर लेना है, फिर ऐसे ऐसे, जितना खिंचाव हो उतना आने देना। साइड में खिंचाव आएगा कहाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसके 20-20 के 3 सेट करते हो, 21 से 22 दिन में आपका साइड का फैट कम हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल आप चाहते हो कि 10 दिन में हो, पॉसिबल नहीं। 5 दिन हो, पॉसिबल नहीं। कम से कम आपको, अगर आप ज़्यादा है वेट, आपका फैट ज़्यादा है, 6 महीने का टारगेट लेके चलो। इस तरीके से करिए आप। तो लगभग हमने कर लिया 20 रैप। इसके भी आपको करने हैं 3 रैप, और साथ में जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है। जैसे अपन करेंगे ना, कैसे आएगा इसमें जोर, जैसे मैं आपको इस साइड का करके बताता हूँ जोर कैसे आएगा। जैसे ही मेरे हाथ है ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये वाली जो मसल, जो ये वाली साइड है, यहाँ पे जो हो बिल्कुल खिंचाव होगा। जितना हो सके उतना खिंचाव करिए। जिस तरह कि यहाँ का खिंचाव होगा, तो यहाँ जो फैट होगा धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। क्योंकि जो हमने 15 साल का फैट 15 दिन में कम कभी नहीं हो सकता। कम से कम 5 से 6 महीने एक प्रोसेस से धीरे धीरे कंप्लीट हो ही जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि बच्चा पैदा हुआ चलने लग गया, पहले वो हिलना डुलना, पैरों को हिलाता है, साइकिलिंग करता है, उसके बाद में करता है कि बॉडी को थोड़ा बैलेंस करने, पलटी पलटी मारता है। फिर वो घुटनों के, चेस्ट के बल थोड़ा आगे खींचने की कोशिश करता है, फिर घुटनों के बल चढ़ने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो दीवार पकड़ के, या कोई पलंग की सहायता से, या वो चेयर की सहायता से वो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे चलता है, फिर चलता चलता बड़ा हो, जैसी ग्रोथ होगी ना 8 से 10 महीना, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही दौड़ने लग जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो, उसको लोग कि माँ बाप पकड़ ही नहीं पाते, दौड़ता रहता है, पर बैठ जा, पर वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये है हमारी, मेरा कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारे एक्सरसाइज करेंगे तो सारा का सारा जो फैट है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आज मुझे वहाँ 13 दिन, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और आने वाले 60 दिन तक ये जो चैलेंज है वो चलने वाला है। तो और हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट, जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है स्क्वाट, जिसमें भी क्या करना है, अपने को सबसे पहले हम
स्क्वाट में कुछ नहीं करना, हाथों को ऐसे आगे लेके आना है, आगे लाके ऐसे जॉइंट कर लेना है और ऐसे पकड़ लेना, ताकि हाथ, अगर आप ऐसे रहेंगे तो बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ऐसे रहेंगे तो एक अच्छा बैलेंस बन जाता है उठने में भी और स्क्वाट लगाने में भी। तो हम सबसे पहले करेंगे, स्क्वाट लगाने के लिए एक पोजीशन ले लेंगे ऐसे करके और हम लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधे खोल देंगे, जितने भी हमारे जो पैर है वो कितने खोलने, वो खोलने हमारे जो शोल्डर है ना उसकी नाप में बराबर सिद्ध में खोल लेने, मतलब नाप का मतलब है सिद्ध में खोल लेना, ताकि एक अच्छी जोर आए लेगों पे। ऐसे करके बैठना है और कुछ नहीं करना है, सांस लेते रहना है धीरे धीरे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं कि। तो आज ये हमारी 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आज का जो हमारा चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल पूरा 6 एक्सरसाइज का। और थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे कॉलेज में हमारा पेपर का मुझे अचानक पता चला कि कॉलेज में पेपर है, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हो चुका हूँ, पर मेरे क्या 3rd ईयर में बैक आ गई थी। तो उसका क्या है, सप्लीमेंट्री जो 4th ईयर की जो सप्लीमेंट्री है पास आउट जो मेरे बैच था उसकी सप्लीमेंट्री है, उसी के साथ में मेरा फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ कॉलेज, ठीक है, चलो चलते हैं। तो फिर रास्ते में ही पड़ रहा था स्टूडियो, जिसके अंदर फ्रेंड डिजिटल स्टूडियो, जो मेरे फ्रेंड का स्टूडियो, यहाँ पे हमने फॉर्म भराया। और फॉर्म भराने से पहले मैंने विजिट किया अच्छे से कि वही स्टूडियो बिल्कुल एकदम से बना रखा था, अच्छा ही बना रखा था। फिर मैंने वहाँ से एक अपना फॉर्म भरवाया, सबमिट कराने के बाद में फ़ीस वगैरह जो थी यूनिवर्सिटी की वो सारी जमा करवाई। फिर हम निकल गए बाइक पे कॉलेज की तरफ, और बाहर चल रहा था काम, तो बिल्कुल ऐसे कचरा वाड़ा कर रखा था। फिर हम कॉलेज में पहुंचने से पहले रास्ते में था कि एक हमारा हॉस्पिटल था जिसमें हम वर्क करते हैं, तो वहाँ फिर मैंने अचानक से देखा कि एक घोड़ा भाई अचानक से भाग रहा है। तो फिर हमारा आ गई थी कॉलेज का नाम आपको दिख ही रहा है। और फिर ये जो गाड़ी जा रही वहाँ से उसका रास्ता था, तो मुझे टर्न लेना था, पर पीछे से ट्रक आ रहा था, तो मैं थोड़ी देर रुक गया था। फिर हम कॉलेज के लिए निकल गए और फिर कुछ इस प्रकार हमारी जो कॉलेज है वहाँ हम पहुँचे। कॉलेज में पहुँचने के बाद में हमने हमारा फॉर्म सबमिट कराया, और सबमिट कराने के बाद में फिर हम निकल गए घर की तरफ। फिर हम घर पे आ रहे थे, तो फिर बाद में एक जगह हमने देखा कि भाई पेट्रोल खाली है कि भरा हुआ है, तो खाली था। फिर हमने पेट्रोल भराया, फिर हमने खाटू श्याम है बीकानेर के अंदर, वहाँ उसके दर्शन किए बाहर से ही, रोक लगाई। फिर बाद में जा रही थी दूसरी तरफ भैरू बाबा की झांकी, तो फिर हमने देखा कि बच्चे उसके साथ साथ में नाचते हुए जा रहे हैं। कभी कभी होता है हम भी जाया करते, तो आज मजबूरी है, जा नहीं पाते कभी कभी। फिर उसी टाइम हो गया था बाइक कोचिंग के ले जाने लेकर आने का टाइम। फिर मैं कोचिंग पहुंचा, फिर मैं कोचिंग से लाया बाइक को। फिर मैंने देखा कि भाई आज नवरात्र खत्म हुए हैं, तो दाढ़ी बढ़ चुकी थी, तो फिर हमने घर पे ही ट्रिमर से थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सेट कर ली थी, क्योंकि बाहर जाएंगे तो पैसे लगेंगे। फिर जिम का टाइम हो गया था, शाम का लगभग 5-6 बज चुके थे। तो फिर मैंने कहा एक बार जिम में जाते हैं, तो फिर जिम गए, फिर वहाँ एंट्री करी और जिम में लगाई। सबसे पहले हमने पुल अप, ये क्या बैक शोल्डर और बॉडी को खिंचाव करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर हमने लगाए बाइसेप। अब वीडियो में पूरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ चुप चुप के ही बनाना पड़ती है, क्योंकि यहाँ है कि वीडियो बनाना बंद है। फिर हमने जिम से आने के बाद में ग्राउंड में बाहर बैठकर पानी पिया, भाई और मेरा फ्रेंड है उसके साथ में। और फिर बाद में थोड़ी देर ग्राउंड में बैठे, थोड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो फिर हमने हवा का आनंद लेते हुए थोड़ी देर बैठ गए थे। मैं तो सो ही गया था बिल्कुल। मैंने किया घर आने के बाद में हम बनाने लग जाते हैं डाइट अगले दिन के लिए डाइट है। शाम को हम इनको भिगो कर रखते हैं और सुबह के टाइम इनको फिर लेते हैं उबाल करके। तो सबसे पहले हमने डाले मूंगफली के गोटे, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड
और वाटरमेलन सीड, और इसके साथ में हमने डाल दिए थे 10 से 12 बादाम। फैमिली के लिए साथ में ही गला देता हूँ बादाम वगैरह तो। और फिर दूसरे पतीले में हमने डाला 1 मुट्ठी भर के मूंग और 2 मुट्ठी भर के काले चने। तो इससे क्या है, हमारी जो रेगुलर प्रोटीन की नीड होती है बॉडी की, वो लगभग कंप्लीट हो ही जाती है। फिर हमने दोनों में डाल दिया था पानी और फिर इस प्रकार हमने गला दिया था इनको।